औसत चैप्टर जो पढ़ा था हम लोगों ने एवरेज, उसके एक दो टाइप के क्वेश्चन और देखने को मिले, तो उनको भी ट्राई कर लेते हैं, उनको भी सीख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 संख्याओं का औसत 55 है। ठीक है, 30 संख्याएं हैं, कोई भी 30 हो सकती हैं, उनका औसत जब निकाला गया तो वो 55 आया। ठीक है, इफ़ मतलब सॉरी, अगर सत्तर को 85 से बदल दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। नया औसत क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 30 संख्याओं का औसत 55 था। अब देखिए 30 संख्याओं का औसत 55 था, अगर 70 को 85 से बदल दिया जाए, इसका मतलब ये जो 30 संख्याएं थी इसमें से एक 70 रही होगी, कोई एक संख्या, 70 को हटा दें और 85 को वहाँ पे लगा दें। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ये है, लेकिन इसको करने का तरीका समझिएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ऐसे ही, इसी कॉन्सेप्ट यही रहेगा, उसमें ऐसे लिखा होगा कि एक बच्चे को इतने मार्क्स मिले, उसमें 70 की जगह गलती से 85 लिख दिया गया, या 70 की जगह 85 लिखना है, कर दिया जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं इसको, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। होता कि एक एवरेज दिया है, अगर उसमें से एक नंबर को हटा के दूसरा बदलना हो तब हम क्या करते हैं। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहली बात तो वो जो जैसे किताबों वगैरह में दिया होता है, ठीक है, दोनों तरीके देखेंगे, जो आपको सही लगे वैसे करिएगा। तो पहला तरीका ये, 30 संख्याओं का औसत 55 था। ठीक है, तो औसत का जो फॉर्मूला था जो हम लोगों ने पढ़ा था कि 30 संख्याएं जो भी होंगी, ठीक है, संख्या का योग बटे में किससे भाग करेंगे, 30 से, क्योंकि 30 संख्याएं हैं और यहाँ 30 संख्याओं का योग, तो औसत कितना, तो जो आएगा वो औसत आ जाएगा। औसत दे रखा है इन्होंने 55। जब कभी भी औसत दे रखा होगा तो आप ये मान के चलिए, आपको रास्ता कैसे मिलेगा क्वेश्चन को हल करने का, ऐसे रख के और इस चीज़ को निकाल के, मतलब ये उधर गुणा हो जाएगा और आपको ये चीज़ मिल जाएगी। इसी क्वेश्चन की हेल्प से आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 30 को उधर गुणा कर दिया, 30 संख्या का योग कितना आ गया, फिर ये 30 उधर जाके गुणा हो गया, 55 गुणे 30। ठीक है, तो 55 को 30 से गुणा कर लेते हैं, ज़ीरो ऐसे ही रखा, 3 बचे 15, एक बचा हासिल, 3 बचे 15, एक 16, 1650 आ गया। इसका मतलब जो 30 संख्याएं थी उनका सबका योग था 1650। अब यहाँ पर बात को समझिए, अगर 70 को 85 से बदल दिया जाए, इसका मतलब क्या है कि 70 को हटा लिया जाए इसमें से और 85 वहाँ पर जोड़ दिया जाए। तो इसमें से हम 70 घटा लें, ठीक है, इसमें 70 निकाल दें और इसकी जगह पे हम 85 रख दें। तो 1650 में से 70 घटा दें और जो आए उसमें 85 जोड़ दें। ठीक है, तो देखिए 1650 में से 70 घटाएंगे तो आएगा 1580। ठीक है, 1650 में से 70 घटा देंगे तो 1580 आएगा। अब 1580 में 85 जोड़ दें तो 1665 आ जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा, 30 संख्याओं का योग इतना था, 1650 निकला, इसमें से हमने 70 को हटा के 85 लगाना है, तो 70 को माइनस कर देंगे, जो आएगा उसमें 85 जोड़ देंगे। तो अब जो संख्या आई वो आई 1665। ठीक है, 30 संख्याओं का योग। अब इसका औसत कैसे निकालेंगे, अब इसका औसत हमें निकाल देना है, तो नया औसत पूछा है, लेकिन नंबर तो अभी भी 30 है ना। एक नंबर को हटाया 55 को, उसकी जगह पे 70 लगा दिया, तो नंबर तो नहीं बदले ना, 30 के 30 ही रहे, तो इसको 30 से भाग कर देते हैं। तो जो नया औसत होगा, नया औसत होगा 1665 बटे में 30।
इसको भाग कर देंगे, इसको भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसको भाग करने के लिए, जैसे कोई बड़ा नंबर आता है ना ऐसा 30 वगैरह, तो देखिए पीछे की तरफ ज़ीरो है ना एक, तो इसको ऐसे करिए कि 166.5 बटे 3 लिख लिया इसको। मतलब एक ज़ीरो हटाया तो उधर एक के बाद पॉइंट लग जाता है, नीचे 2 ज़ीरो होते खुले हों पीछे से उस तरफ से, ज़ीरो के बाद कोई नंबर ना लिखा हो, तो 2 ज़ीरो होते तो हम 2 के बाद पॉइंट लगा लेते। थोड़ा यहीं पे सॉल्व हो गया। अब 3 से भाग कर देते हैं इसको, 3 को भाग करेंगे 166.5 से, 3 पच्चे 15, एक बचा, 6 उतारा, 3 पच्चे 15, एक बचा, पॉइंट लगा है, पॉइंट लगा दिया, 5 उतारा यहाँ पे, 3 पच्चे 15, तो ये कितना आ गया 55.5, ये यहाँ पे कट गया, तो इसका आंसर आ गया। अब नया औसत हो गया 55.5, ठीक है, जो कि पहले 55 था। अब हम आते हैं दूसरे तरीके पे, जो थोड़ा सा किताबों से जुड़ा हुआ नहीं है, लॉजिकल है। देखिए ध्यान से, 30 संख्याओं का औसत 55 था, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ संख्या लिखी है 1 2 3 4, मतलब ये कुछ जो भी संख्याएं हैं यहाँ पे 10 15 20 जो भी हो, इस टाइप की ऐसे ऐसे करके 30 संख्याएं लिखी हुई हैं लाइन से, ठीक है। इनका सबका औसत 55 है। औसत हम कब मान सकते हैं कि सबके पास 55 हो, ठीक है, तो इस चीज़ को औसत मान सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं सबके पास 55 होता है, किसी के पास 50 होता है तो किसी के पास 60 होता है, लेकिन औसत 55 आता है, तो ये हम ये मान सकते हैं कि सबके पास 55 है। सबके पास अगर 55 होगा तब भी सबका औसत 55 आ सकता है, इसलिए हम ये केस मान के चलते हैं। तो करना सिर्फ ये है कि माना हमने कि कितनी संख्याएं थी, ये पूरी 30 संख्याएं थी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इनका औसत था 55, ठीक है। अगर 70 को हटाकर 85 से बदल दिया जाए, अब यहाँ पर आप सोचिए इन्होंने 70 को हटाया और 85 को लगा दिया वहाँ पे, कुल मिला के कितने का फ़र्क पड़ा। देखिए 70 को हटा दिया तो 70 घटाया, 85 जोड़ दिया, तो टोटल फ़र्क कितने का पड़ा, प्लस माइनस माइनस घट गया, 85 में से 70 गया 15, ठीक है। और साइन लगेगा बड़े नंबर का प्लस, तो इसका मतलब 15 का अंतर आया, 15 नंबर बढ़ गया उसमें, ठीक है। अब देखिए 15 बढ़े, लेकिन सब में बढ़े टोटल सब मिला के, और टोटल हैं कितने, 30 हैं, टोटल 30 संख्याएं हैं, 30 संख्याओं में योग में 15 का अंतर बढ़ गया। अब 15 का अंतर बढ़ गया, अब 15 का अंतर बढ़ा है 30 में, तो एक में कितना अंतर बढ़े, सब में कितना कितना अंतर बढ़ेगा, इसके लिए हम इसको 30 से भाग कर लें। ये कितना आ गया 1/2, 15 दूनी 30, 1/2 को जब भाग करते हैं तो देखिए 2 2 ज़ीरो हम ज़ीरो, एक पॉइंट लगाया, ज़ीरो बढ़ाया, 2 पंचे 10, 0.5 आया। इसका मतलब 0.5 का फ़र्क पड़ जाएगा सब में, और बढ़ा है यहाँ पे तो सब में ज़ीरो, मतलब तो जो औसत है उस सबका औसत 55 की जगह पे 55 प्लस 0.5, इसका मतलब इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55.5, इसका मतलब सबका औसत ये हो जाएगा जो कि यहाँ आ रहा था, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो कॉन्सेप्ट बस इतना सा था कि अगर कोई नंबर दिए हुए हैं, उनका एक औसत फिक्स दिया हुआ है, उसमें एक नंबर को हटा के दूसरा नंबर लाया जाता है, तो आप उसमें देखिए कि जो नंबर ला रहे हैं, अब जैसे यहाँ पे 70 को हटा के 85 लाए, हो सकता है 85 को हटा के 70 लाते तो कम हो रहा होता, तो यहाँ पे जो 0.5 आया वो हम यहाँ जोड़ने की बजाय घटा देते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखें हम कितना फ़र्क पड़ रहा है, तो जो नंबर हटाया और जो लाए उनका अंतर क्या है, मतलब उनकी वजह से क्या डिफरेंस पड़ रहा है, तो उनको हटाने वाले को माइनस में लिखेंगे, लाने वाले को प्लस में लिखेंगे, जो आएगा उसको जितना, मतलब जितनी नंबर होंगे उनसे भाग कर देंगे, तो जो भी संख्या आएगी उतने का फ़र्क सबके औसत में पड़ेगा। अब उतनी संख्या को जोड़ना है या घटाना है वो डिपेंड करता है यहाँ पे जो साइन आएगा। अगर छोटा नंबर हटा के बड़ा नंबर लाए हैं तो फिर इसका मतलब जाहिर सी बात है एवरेज बढ़ जाएगा, तो वो हमें जोड़ देना होगा, वरना हमें घटाना होगा। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो ये था।
अब एक दूसरा क्वेश्चन है। हम्म, 13 संख्याओं का औसत 21 है। ये देखिए, फ्लैश को ऑफ कर देते हैं। हाँ, ध्यान से देखिएगा कि 13 संख्याओं का औसत 21 है। यदि दी गई प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम कर चुके थे कि 13 संख्याओं का औसत 21 है, हर संख्या में 4 जोड़ा जा रहा है। तो अगर ये काम हर संख्या में किया जाता है तो इसका मतलब एवरेज में किया जा रहा है। तो जितना जोड़ा जा रहा है उतना हम एवरेज में जोड़ दें। 21 में 4 जोड़ देंगे, 25 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही 4 अगर घटाया गया होता तो 21 में से 4 घटा देते। और ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, 15 संख्याओं का औसत 40 है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाता है। जब देखिए इस टाइप की चीज़ आएगी ना कि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए या प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए, तो बस आपको वही काम उस एवरेज में कर देना है। औसत यहाँ पे कितना था, 40 था, प्रत्येक औसत में अब 2 से गुणा कर देना है। प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर रहे हैं ना, तो औसत भी 40 दूनी 80, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इन्होंने बोला होता कि प्रत्येक संख्या में से 20 घटा दिया जाता है तो औसत हो जाता 40 माइनस 20, मतलब 20 हमारा आंसर आ जाता। बोला होता कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाता है तो 40 प्लस 10 मतलब 50 हमारा आंसर हो जाता। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखिएगा। अब एक क्वेश्चन आता है ट्रेन का, ये दिया हुआ है जैसे एक क्वेश्चन इस टाइप के दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तरीका दोनों का एक ही है। तो पहले देखिए, ये मान के चल रहे हैं कि एक ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटे 15 किलोमीटर पर आवर की गति से कोई दूरी तय करती है। ठीक है, और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस आती है। ठीक है, तो औसत चाल क्या होगी, पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए जब शफल होके आते हैं, मतलब बदल के देते हैं, किसी दूसरी भाषा में देंगे, तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि एक ट्रेन, इसमें क्या कहा था कि एक ट्रेन 15 किलोमीटर की गति से कोई दूरी तय करती है। अब उसमें ये दिया जा सकता है कि ए से बी तक जाती है या यहाँ से वहाँ तक जाती है, और उतनी ही दूरी को वो दूसरी स्पीड से, मतलब पहले 15 से चल रही थी, अब 45 की स्पीड में चल रही है, उतनी स्पीड को दोबारा से वही दूरी तय करती है। तो पूरी चाल के, मतलब पूरी जितना उसने तय किया आना और जाना, उसके दौरान औसत चाल क्या होगी। तो इसका सूत्र देखिए ये होता है, इसको फॉर्मूले की हेल्प से करें तो आसानी से हो जाएगा। 2 स्पीडें दी होंगी, ठीक है, 2 चालें दी गई हुई हैं, एक को चाल को मानेंगे x। अगर पहली जो चाल है उसको हम x मान लें और दूसरी जो चाल है उसको हम y मान लें, तो इसका फॉर्मूला होता है कि औसत चाल बराबर 2x गुणे y बटे में x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y, क्या पहली चाल x होगी, दूसरी चाल y। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा आप डायरेक्ट फार्मूला रख दीजिए औसत चाल निकालने के लिए। 2x की जगह पर क्या है 15, पहली चाल जो होगी वो 15, y की जगह पर दूसरी चाल 45 बटे में x प्लस वाई, मतलब 15
प्लस 45। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए, एक स्टेप पहले नीचे जोड़ लीजिए, हो सकता है कुछ डायरेक्ट कट जाए। तो 2 गुणे 15, क्योंकि अभी हम 15 को 45 से करेंगे, फिर जो आएगा उसको 2 से करेंगे। तो एक बार क्या किया करिए, थोड़ा सा रुक के नीचे देखिए, 15 प्लस 45 कितना हो गया, 60, ठीक है। अब देखिए 15 एकम 15, 15 चौको 60, ये कट गया। अब ऊपर कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 को 45 से करेंगे 90, या 2 को भी काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया, ऊपर 45 बचा। देखिए जो एक बचे हैं ना, एक गुणे एक, एक से गुणा करने पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो वही रहता है, इसलिए ऊपर 45 गुणे 1 45 ही रहेगा, ऊपर बच गया 45, नीचे आ गया 2। क्या था यहाँ पे, 2 गुणे 15 गुणे 45 था, 60 था, 15 चौको 60, तो 15 चौको 60, पहले 15 को काट दिया, यहाँ 4 आया, अब 2 दूनी 4, इसको काट दिया, 2 2 आ गया, 45/2, इसको भाग करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, फिर से 2 दूनी 4, एक बचा, एक के आगे पॉइंट लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो 22.5, तो इसकी औसत चाल हो गई 22.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ भी है। तो सिंपली बस 2 चालें दी गई होंगी, कोई एक दूरी को, कोई भी एक ट्रेन हो गई या कोई आदमी हो गया या कोई बस कार कुछ भी होगी, वो 2 अलग अलग चालों से सेम दूरी को तय करेगी और उसकी औसत दूरी पूछी होगी। तो आपको बस सीधा ये फार्मूला उसमें यूज़ कर लेना है, 2xy मतलब 2 इंटू पहली चाल जो भी होगी गुणे दूसरी चाल, और बटे में पहली चाल और दूसरी चाल का सम। इसको निकाल के ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आजकल जितने भी एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो उसमें सब क्वेश्चन को थोड़ा वो टफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे 2 टाइप की स्पीड पढ़ के आए, वो 3 टाइप की स्पीड दे देंगे कि एक ट्रेन है वो ए से लेकर बी तक जाती है, फिर बी से लेकर उतनी दूरी वापस आती है और फिर जाती है, मतलब 3 स्पीडें दी होंगी। यहाँ पर पिछले वाले में एक्स वाई दिया था ना, तो 3 स्पीडें दी गई हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ये देखिए एक क्वेश्चन दिया है, दिखा रहे हैं आपको, कहाँ गया, ये देखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के कुल मार्ग को 3 बराबर भागों में विभाजित कर लेता है और क्रमशः 40, 30 तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ 3 भागों में यात्रा को करने का निर्णय लेता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति का पता लगाएं, ठीक है। तो सेम वही हुआ जैसे पिछला हमने क्वेश्चन किया, उसमें 2 स्पीड थी, यहाँ पर 3 स्पीड दी गई हुई है, ठीक है। ऐसे ही 2 भी आ सकती। ये देखिए इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया वो ये था, यहाँ पर 15 किलोमीटर और 45, 2 स्पीड दी गई थी, हमारा आंसर 22.5 आया था। अब ये यहाँ पर 3 स्पीड दी गई हैं, तो देखिए 3 वाला कैसे करते हैं। 2 वाला फार्मूला जो लिखा गया था उसको लिख लीजिएगा कहीं पर। अब मान लीजिए आपको 3 स्पीड दी गई हैं, चाल 1, चाल 2 और चाल 3, 3 चाल दी गई हैं। अब इन्होंने पहली चाल 40 थी, दूसरी 30 थी, तीसरी 20 थी। तो पहली चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी 30, तीसरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो पिछले वाले में जब 2 चाल थी तो फॉर्मूला था क्या, 2 गुणे एक्स वाई, 2xy बटे में x प्लस वाई, ये फॉर्मूला था 2 में। यहाँ पर बीच में कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई माना जाता है दोनों में, ठीक है। अब जब 3 होंगी, ठीक है, 3 के केस में औसत चाल का फॉर्मूला होगा 3xyz बटे में xy प्लस yz
प्लस जेड एक्स। तीनों नंबर को एक एक बार लेना है, एक्स के साथ वाई को लिया, फिर वाई के साथ जेड को लिया, फिर जेड के साथ एक्स को लिया। ये होता है तीन चाल दी गई हैं तो उनकी औसत चाल का सिंपल सा फॉर्मूला। अब इसमें रख देते हैं, देखिए 3xyz, 3 इंटू एक्स की जगह पर 40 गुणे वाई की जगह पर 30 और जेड की जगह पर 20। इसी बहाने थोड़ा सा बॉड मास भी यूज़ हो जाएगा। अब एक्स वाई मतलब इसको एक्स मान रहे हैं, इसको वाई, इसको जेड, तो एक्स वाई है ना। तो एक्स वाई का मतलब एक्स गुणे वाई हुआ, बीच में कुछ नहीं होता है, गुणा होता है। तो 40 गुणे 30, फिर प्लस वाई जेड मतलब 30 गुणे 20, फिर जेड गुणे एक्स मतलब 20 गुणे 40। इसी को देखिए, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। तो अब इसको देखिए सॉल्व करना है। तो ऊपर बताया ना कि ऊपर मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार नीचे का जोड़ के काम ख़त्म कर लेते हैं, तो हो सकता है ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो जाए। तो देखिए थोड़ा सा तो मल्टीप्लाई ऊपर ऐसे ही मान लीजिए लिखा हुआ है 3 गुणे, चलिए थोड़ा सा कर ही लेते हैं, 4 3 12, ये 1200 हो गया गुणे 20। अब नीचे देखिए 40, 4 3 12, 1200 प्लस 3 दूनी 6, 600 प्लस 2 चौको 8, 800। देखिए 1200 को 1200 से नहीं काट सकते हैं यहाँ पे। क्यों नहीं काट सकते हैं? क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तो हम काट सकते थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर मल्टीप्लाई लगा होता है तो वो पूरा एक पद माना जाता है कि वो पूरी एक चीज़ है, और अगर प्लस लगा होता है तो उसका मतलब है कि 1 2 3 तीन चीज़ें आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो उसको हम बीच से नहीं काट सकते हैं। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होता तो हम ऊपर से 1200 1200 काट देते, लेकिन प्लस है तो नहीं काट सकते हैं। अब हमें ऊपर ऐसे ही लिखा रहना पड़ेगा। देखिए 3 को से ऊपर थोड़ा सा सॉल्व करते चलें। 3 को 12 से कर लें या 3 को 20 से कर लें, किसी 12 से ही कर लेते हैं। 3 12 3600 गुणे 20, नीचे कितना आ गया देखिए 12 8 20 मतलब 2000, और ये 600 2600 हो गया नीचे टोटल। ठीक है, अब कितना आ गया देखिए 36 दूनी 72, 72 और 3 जीरो, और नीचे कितना आ गया 2600। अब देखिए जब कभी ऐसी कंडीशन आए कि एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, पीछे से जीरो खुले हुए मिल जाएं आपको, तो जितने जीरो कैंसिल हो पाए कर दीजिएगा। 2 जीरो उधर से जा रहे हैं, 2 2 कट दिए, तो ये हो गया 720/26। अब इसको हमें भाग करना पड़ेगा आंसर को लाने के लिए। ठीक है, देखने में अभी बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा समझ रहे हैं इसलिए बड़ा लग रहा है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतना ज़्यादा ये बार बार मैंने लिखा ना, ये लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे करेंगे। देखिए 3 चौक 12, ठीक है, तो नहीं 3 को नहीं, मतलब इनको सबको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 4 त्याई 12, 12 दूनी 24, 24 त्याई 72, 72 लिखा और 1 2 3 जीरो लगा दिया, सीधा सीधा ये 7200 या ये वाली लाइन पे आ गए। ये तो मैंने लिखा है समझाने के लिए, इसलिए टाइम लग रहा है। अब हमें 720 को 26 से भाग करना है, तो 720 को 26 से भाग करना है। ठीक है, तो देखिए 26 को भाग करना है 720 से। ठीक है, तो 26 का पहाड़ा पढ़ना तो थोड़ा सा वो होता है, क्या कहते हैं, डिफ़िकल्ट। तो इसको ऐसे भाग करते हैं कि इसमें जितने का आता है टेबल, पीछे एक हाइड कर लीजिए, उधर भी पीछे एक हाइड कर लीजिए, तो 2 और ये 72 हो गया ना। तो पहले हम 7 को लेंगे, 2 त्याई 6, तो हम 26 को 3 से करके देखेंगे। 26 को 3 से करेंगे, 3 6 18 के 8, एक बचा हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, ये 78 हो गया, और ये 72 है, ज़्यादा हो गया तो एक पहले आ जाएंगे। 26 को 2 से करेंगे, 26 दूनी 52, ये कितना आया 20, ये जीरो उतार दिया। ठीक है, अब 26 को 26 त्याई 78 था देखिए ना, तो 26 छंग कितना हो जाएगा, 78 का डबल हो जाएगा, 78 का डबल हो जाएगा। तो हमें लग रहा है ये 7 बार जाएगा। 26 को 7 से करते हैं, 26 सत्ते देखिए 7 छंग 42 के 2, 4 बचा हासिल, 7 दूनी 14, 14 4 18,
ये घटाने पर आया 18, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब 180, देखिए पिछली बार कितने में 182 में गया था, अब की बार 180 आया है, तो इसका मतलब 7 की बजाय हमें 6 से ले जाना पड़ेगा। 27.6, अब 6 से करेंगे, 6 छंग 36 के 6, 3 बचा हासिल, 6 दूनी 12, 3 15। 27.6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको यहीं पे, सीधा सीधा ये हमारा आंसर हो गया। देख लेते हैं एग्ज़ाम में, उसमें आंसर में कोई आ रहा है 27.6। हाँ ये देखिए, ये है ना 27.6। एक लाइन और करते तो 9 आ जाता, लेकिन हमें आंसर यहीं पे पता चल गया, तो हम इस पे ऐसे ही टिक लगा देंगे। 27.6 पे ही पता चल गया। तो ये तो बड़ा नंबर था, ज़रूरी नहीं आपको बड़ा मिले, ये स्पीड वगैरह छोटी भी मिल सकती है, लेकिन करने का तरीका फ़िलहाल यही है कि 3 चाल होंगी तो ये फार्मूला, 2 चाल होंगी तो ये फार्मूला यूज़ होगा। अब देखिए आगे के क्वेश्चन। 1 से 60 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका फार्मूला पढ़ा था आपने, ठीक है? नहीं, हाँ पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था, 1 से 60 तक की सम संख्याओं का औसत। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने अलग तरीके से दिया गया है। हम लोगों ने जो पढ़ा था कि वो लिखा था पहली n संख्याओं का औसत, ठीक है? अब आप दिमाग लगाइए, 1 से लेके 60 तक के बीच में कितनी सम संख्याएँ आएंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1 से लेके 10 तक, सुनने में लग रहा है 1 से 10 सम संख्याएँ 2-2 के डिफरेंस में होती हैं, तो 10 को 2 से भाग करिए 5 हो गया, लेकिन 5 नहीं 4 होगा। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 60 के बीच पूछिए ना। अब जैसे 1 से लेके 10 के बीच पूछी होती कि कितनी सम संख्याएँ हैं, तो 10 को नहीं लेना है, जिनके बीच पूछा गया है उन दोनों को नहीं लेना होता है। अब इनके बीच निकालते हैं, 2 4 6 8, 4 ही संख्याएँ तो आई। तो कभी भी जैसे किसी भी 1 से लेके 100 तक पूछी जाएंगी सम संख्याएँ, तो सम संख्याएँ 2-2 के अंतर पे होती हैं। 1-1, 2 के बाद 4 होती, 4 के बाद 6, 2-2 का अंतर होता है। तो 100 का आधा कितना हो गया? 50। लेकिन हमें 49 लेना है वहाँ पे, ठीक है? एक को छोड़ देना है क्योंकि 100 को नहीं लिया जाएगा। तो उसी तरह से ये जो क्वेश्चन था, 1 से लेकर 60 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 1 से लेकर 60 तक के बीच में सुनने में ऐसे लग रहा है कि 30 होंगी, लेकिन हमें 29 लेनी पड़ेंगी, 29 लेना पड़ेगा, और क्योंकि 60 को छोड़ना है। अब 29, पहली 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? कल हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि पहली n सम संख्याओं का औसत होता है n+1। तो यहाँ पर हो जाएगा n की जगह पर 29 आया, तो 29 + 1 = 30। सिंपल, अगर फार्मूला याद है तो ये 30 हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला। अब दिया है देखिए, 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, इसका भी फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, n+1 और 2n+1/6, ये फार्मूला था शायद, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। हाँ यही फार्मूला था, ठीक है? तो ये दिया ना, 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए, तो n की जगह पर 10 हो गया। अब औसत का फॉर्मूला ये है, इसमें n की जगह पे हमें 10 रख देना है, तो n की जगह पर 10 + 1 11, और यहाँ पर 10 रखेंगे, 2 × 10 मतलब 20 + 1 21/6, ठीक है? अब देखिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77, 77/2, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 2 9 18 ज़्यादा हो रहा है, 2 8 16, पॉइंट 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 रहा, 2 पंचे 10, 38.5 आंसर आ गया। ये देखिए 38.5 है ना। तो अगर आपको फार्मूला क्लियर है तो टाइम नहीं लगना, तुरंत हो जाना है। बस वो सारे सूत्र जो बताए गए हैं एवरेज वाले वीडियो में, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब 12 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको करिएगा। 1 से लेकर 12 तक, ठीक है, संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत ज्ञात कीजिए। सॉरी, 12 तक प्राकृतिक, 12 तक प्राकृतिक मतलब n = 12, और फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था n+1, हाँ फॉर्मूला था n × n+1 का होल स्क्वायर बटे में
4। ये था फार्मूला औसत का। अगर घन निकालना है तो क्यूब वालों का, तो यहाँ n की जगह पर 12 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 12 और मल्टीप्लाई में 12 + 1 मतलब 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो 12 गुणे 169/4, 4 से 12 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 को 169 से गुणा कर दें। ठीक है, तो देखिए 3 को 169 से गुणा करना है, 169 को 3 से गुणा करना है। देखिए सुनने में आ रहा है 3 9 27, इकाई की जगह पे 7 आएगा। और ये देखिए इसमें किस में इकाई की जगह पर इसमें 7 आ रहा है, तो सीधा सीधा आंसर। हमें क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, बस ये है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस कहीं लिखना नहीं पड़ा, फॉर्मूले में वो करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब एक और लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, बस इसके बाद ख़त्म करेंगे। ये क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर ने 10 पारियां पूरी की हैं, मतलब 10 मैच खेले हैं और उसका औसत 21.5 है। अपनी अगली पारी में मतलब 11वां मैच, 10 मैच तो पूरे कर चुका है ना, तो 11वें मैच में उसे कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत 24 हो जाए। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि अब इसको भी देखिए 2 तरीके से करेंगे। ठीक है, एक किताब वाला तरीका, एक लॉजिकल तरीका। पहले किताब वाला तरीका कि उसने 10 मैच खेले, ठीक है, 10 मैच खेले हैं और उसका औसत कितना है 21.5। तो पहले इसको फॉर्मूले में रखें, तो 10 मैच के जो रन होंगे, तो रनों का योग 10 मैच के बटे में 10, क्योंकि 10 मैच के हैं, कितना आया औसत 21.5। तो 10 को उधर भेजेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये टोटल कितने रन हो गए उसके 10 मैच में, 10 उससे गुणा हो जाएगा, तो 21.5 गुणे 10। देखिए जब इससे गुणा होता है तो ज़ीरो और पॉइंट कैंसिल हो जाते हैं, एक जीरो है तो एक पॉइंट इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 215। ठीक है, पॉइंट और ज़ीरो कैंसिल हो जाते हैं। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो देखिए ऐसे 21.5 गुणे 10, मैंने बताया बटे में कुछ नहीं होता, 1 मान लेते हैं, एक हटाया, एक के बाद पॉइंट था ना, तो एक ज़ीरो बढ़ाया, अब ये 10 कट गए, 215 बचा। तो उसके मतलब कुल मिला के 10 मैच में 215 रन थे। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत 24 हो जाए। तो चलिए मान लीजिए उसने जितने रन बनाने थे बना लिए, अब उसके मैच कितने हो जाएंगे अगली पारी में, मैच हो जाएंगे उसके अगले 11 और उसका औसत नया कितना हो जाएगा। अब उसका औसत चाहिए इन्होंने 24 लाना है उसको किसी तरह, तो रनों का योग कितना होना चाहिए, यहाँ से निकाल लेते हैं। रनों का योग बटे में 11 बराबर औसत होता है ना 24, तो 11 को 24 से गुणा कर देंगे, 11 चौक 44, 4 बचा हासिल, 11 दूनी 22, 22 और 4 26, 264। इसका मतलब उसके टोटल रन होने चाहिए, उसके टोटल 11 मैच में 264 रन होने चाहिए, लेकिन पिछले मैच तक 215 ही रन थे, तो उसको 11वें मैच में कितने बनाने पड़ेंगे, 264 में से 215 घटा दें, 14 में से 5 गया 9, ये हो गया 5 में से 1 गया 4। इसका मतलब उसको 11वें मैच में 49 रन बनाने होंगे। देखें ऑप्शन में है क्या 49, हाँ है, ये हमारा आंसर। किताब कॉपी समझ के टिक लगा दे, 49। ठीक है, अब इसको देखिए लॉजिकल तरीके से करते हैं। देखिए 10 मैच थे, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गोले बनाने नहीं एग्ज़ाम में, बस ऐसे ही मतलब समझने के लिए लिख रहे हैं कि 10 मैच में उसका औसत सबका 21.5 था। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि सब सारे मैचों में उसने 21.5 रन बनाए होंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इन्होंने बोला है कि अगली पारी में मतलब जो 11वीं पारी है यहाँ पे जो आएगी, जो अगली 11वीं पारी है उसमें कितने रन बनाए कि वो 24 औसत हो जाए। तो 24 औसत होने के लिए क्या होना चाहिए कि सबके पास 24-24 होना चाहिए, है ना, सबके पास 24-24 होना चाहिए। तो पहली बात तो देखिए सबके पास 24-24 होना चाहिए, तो जाके औसत 24 हो जाएगा। अब इसमें कितना कम पड़ रहा है, देखिए 24 में से
21.5 घटाइए, कितना आया? 21.5 है ना, 21.5 और आधा मिला के 22 हो गया, 22 और 2 24, 2.5 रुपये आए, 2.5 रन आए। तो सबके पास 2.5 कम हो रहा है 24 बनाने के लिए, ठीक है। अब कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, तो 2.5 को 10 से गुणा कर दें, तो इसका मतलब 25 कि 25 रन अगर इनके पास हो जाएं, मतलब सबके पास 2.5 और बढ़ जाएं, तो कुल मिला के 25 बढ़ जाएं, तो औसत 24 हो जाएगा। और देखिए जो 11वां वाला है उसमें भी औसत 24 होना है, तो वहाँ पे तो 24 लाना ही लाना है, क्योंकि सबके पास 24 करना है हमें, मतलब पूरे मैच का औसत 24 होना है, तो हमें सबके पास 24 करना है। तो इसको तो हमने 24 कर ही दिया जो 12वां वाला मैच था, 11वां वाला। बाकी सबको 24 करने के लिए 2.5 कम पड़ रहा था, और टोटल 10 थे, तो 2.5 गुणे 10 मतलब 25 हो गया। तो इसका मतलब हमें 25 रन और बढ़ाने पड़ेंगे, तो यहाँ 25 और बढ़ा लिया, 24 25 49, सीधा आंसर। ये सब ये नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये औसत के जितने क्वेश्चन मैंने देखे थे वो मैंने कोशिश कर ली। बाकी अगर आपकी नज़र में कोई और क्वेश्चन दिखाई पड़े औसत का जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो प्लीज़ सेंड, उसको भेजिएगा, उसको किया जाएगा।